हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के प्रमेय नंबर 6.2 को लेकर आया हूं। इससे पहले 6.1 वाले मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप 6.1 देख लें। और इसके अलावा ज्योमेट्री का बेसिक चीज़ है, जैसे रेखा, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, आसन्न कोण से संबंधित भी वीडियो मैं बना रखा हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, ताकि आपको जितना भी ज्योमेट्री से संबंधित जो भी प्रश्न मैं बतलाऊंगा उसको समझने में आसानी रहेगा। तो चलिए आज का प्रमेय को देखते हैं। तो प्रमेय है 6.2। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। और इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ABC। तो एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। कोई रेखा है और दो भुजा, मान लेते हैं इस दोनों भुजा को ये दो बिंदु D और E पर विभाजित करे, काटे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये दोनों भुजा को विभाजित कर रहा है तो तीसरी भुजा BC है, इसके ये समांतर में होती है। यही सिद्ध करना है। यानी हमको सिद्ध क्या करना है कि जो DE है वो BC के समांतर में है। DE जो है वो DE BC के समांतर में है, ये सिद्ध करना है। और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि ये दोनों जो है एक ही अनुपात में विभाजित होता है। एक ही अनुपात में देखिए विभाजित होता है, यानी AD बटे BD, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ये दिया हुआ है कि जो भुजा जो एक रेखा है ये दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अब रचना करते हैं। हल करने के लिए रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे हम, BC के समांतर में, BC समांतर एक रेखा BC के समांतर में, इसके समांतर में एक रेखा खींच देते हैं और इसका काल्पनिक नाम DE1 रखते हैं। दूसरा भी नाम रख सकते हैं। इसके समांतर में एक रेखा खींच दिए। क्या खींच दिए? DE1, इसको खींच दिए। तो हम जानते हैं 6.1 का प्रमेय कहता है कि कोई रेखा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये दोनों समांतर है तो एक ही अनुपात में विभाजित होगा, यानी कि AD बटे BD बराबर AE1 बटे E1C होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है। जब समांतर होगा तो ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होगा। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से यानी क्या हो जाएगा, AE बटे EC बराबर AE1 बराबर बटे E1C। जब ये दोनों बराबर है, AD बटे BD और AD बटे BD इधर का बराबर है तो इधर का भी बराबर होगा, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं। हल करने के लिए दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, यानी AE बटे EC प्लस 1 और AE1 बटे E1C
अब 2/1 दे करके भिन्न का जोड़ बना लेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। तो EC और 1 का एलसीएम EC, और यहाँ हो जाएगा AE, अब प्लस 1 से भाग देंगे EC गुना 1 EC, इधर हो जाएगा E1C, दोनों का एलसीएम हो जाएगा यही, इससे भाग देंगे 1 गुना A1 E1, प्लस इससे भाग देंगे E1C ही होगा गुना 1, यही होगा E1C। अब देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC दोनों को जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा बटे EC बराबर। अब देखिए ये दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, AE प्लस AE1 प्लस E1C दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी AC बटे E1C हो जाएगा। AC और AC कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, EC बराबर E1C, यानी कि कहने का मतलब है CE, यही है CE, इसको थोड़ा सा इधर से बोल रहे हैं, CE बराबर CE1 दोनों बराबर है। कहने का मतलब दोनों बराबर है, कहने का मतलब दोनों एक ही बिंदु है, यानी C से AE मतलब E1 और C से E दोनों बराबर है, कहने का मतलब E और E1 एक ही बिंदु है। अतः E तथा E1 दोनों एक ही बिंदु है। इसलिए BC समांतर DE होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।